अब जैसे आपको क्या बताएं कि जैसे मन में ही एक मन का, जब मन के अंदर उतरते हैं मन का एक स्तर होता है ना। आप जब नींद पे काबू पाते हैं, नींद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो नींद तो यानी कि आंख मीचेंगे, ये करेंगे, तो उस समय ना स्वप्न आएगा और ना ही ऐसा आएगा कि तुम किसी चीज को भूल जाओ। लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि स्वप्न की तरीके से ही बहुत सी चीजें दिखने लगती हैं। आप यानी कि उस समय देख रहे हैं। आज हम आप बता दें कि हम अभी बैठे थे, हम पर कुछ देख रहे थे, तब तक आपने टोक दिया। तो उस चीज तो यानी कि मन, अब चेतन मन जहाँ पे है ना, उस चीज को ये चेतन मन देखने की कोशिश करता है, तो वो चीज होती है। तो वो जहाँ पे हम बिल्कुल उस अपने स्वरूप में उतरते हैं, या उस अपचेतन मन के जरिए कि ये मन कहाँ पे टिका हुआ है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि वो एक क्रिया बता रहे कि मन को आप चेक करना, तो मेन चीज़ है जैसे अभी हम जगह हैं तो अभी हम सोएंगे नहीं, लेकिन हम लेटेंगे नहीं। लेटो मत, बैठे रहो, और बैठे बैठे सो मत, सोने की कोशिश मत करो, लेकिन आंखें ध्यान कर लो, और हमेशा ध्यान कर लो मैं सोना नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि आपको नींद भी ना आए और आपको ध्यान भी होता रहे। यानी कि इस क्रिया को हमने करने के लिए 2019 में बहुत ज़्यादा किया। उस समय क्या करते थे, लेट जाते थे, हम कहते थे इसको ध्यान करेंगे, एक तुरीय अवस्था स्त्री होती, तो लेट करते तो नींद आ जाती थी, हम भूल जाते थे। उसको कई महीने तक हम करते रहे, लेकिन वो हो नहीं पाता था, बड़ा परेशान। लेकिन फिर अब जब इधर धीमे धीमे इधर हुआ, कृपा हो गई, तो अब फिर अचानक एक चीज़ निकल ही आई कि कैसे करना चाहिए। फिर अचानक ये होता कि अब क्या है कि कम सोते हैं तो बैठ जाते हैं, कम सोते, जैसे अभी सो नहीं रहे हैं तो कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा चमत्कार, ऐसा कुछ होने लगा कि जैसे अब हम चुपचाप बैठे हैं, आँख मीचे हैं, तो कभी लोग कहने लगते हैं नींद आ रही है महाराज। सहजता से वही अवस्था आ जाती है। वो कहते हैं कि नींद आ रही, तो फिर हमें गुस्सा आ जाती है, हमें क्या कहें अब इससे, क्योंकि इसने वो समझ लिया त्रिगुण वाला कि नींद आ रही, वो समझ ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल। हमने कि भाई नींद आ रही, हर कोई अपने अनुभव से ही तो कैसे क्या बताए नींद आ रही की, यानी तुम तो संसारी सोच में हो ना, तभी तुम कह रहे नींद आ रही, क्योंकि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो कि बाबा जी को क्या दिक्कत हो रही, कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं कर रहे। बिल्कुल, क्योंकि वो तुम्हारे परे है। तेरी अवस्था कहाँ, मतलब ये बताएं आपको, जिस दिन आप खुद उतरोगे तब तो आप समझ सकते हो कि बाबा जी सो नहीं रहे, तो आप बोलना भी, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा हमसे पूछना नहीं पड़ेगा हम क्या ध्यान कर रहे, क्या नहीं कर रहे, लेकिन आप समझ जाएंगे ये कहाँ पे पहुंच गए हैं, अपने आप पता चल जाता है ये कहाँ पहुंच चुके हैं। तो मेन चीज है कि जब आप निद्रा पे कंट्रोल करेंगे, निद्रा पर, ये हमको यहीं पे हमने अभ्यास किया। अब जब से यहाँ पे इधर आए 6 महीने से, तो इसमें हमने क्या किया, करना तो हम चाहते थे कि हमारी एक इच्छा थी कई दिनों से कि जब भी हम साधना करेंगे तो बैठ कर, हम लेटेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, यानी हम सोएंगे नहीं, मतलब एक आसन ऐसा तैयार करेंगे जहाँ हम बैठे रहें। लेकिन अभी तक हमने वो किया नहीं। ये आसन लगाया था, अभी गए थे वहाँ डीग में, तो वहाँ हमने किया था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि हमने कि अभी नहीं। तो वहाँ के बाद जब यहाँ आए तो यहाँ कुटिया मिल गई, एकांत मिल गई, पर वो चीज़ नहीं किया। लेकिन कभी कदार उस चीज़ को, जैसे ये थोड़ा कुछ व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जैसे हमारा था वहाँ बहुत अच्छा चलता था, हम 1 बजे सोते थे और 3 बजे उठ जाते थे, 3, साढ़े 3, 4 बजे, 2 घंटे 3 घंटे करते, तो वो अच्छी एक अवस्था चलती थी। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्यवस्था, जैसे अभी लाइट लगा ली तो सोचते हैं कि लाइट और लगा लेंगे, लाइट हो जाएगी तो फिर थोड़ा चहल पहल सही रहेगी। अब उसमें क्या है कि मच्छर लगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं टहलें, ये करें, यानी कम सोएं, बैठें, ये करें, या जैसे कोई हो, जैसे आप हुए तो बन जाता है कि अब जगेंगे, कम सोएंगे। तो ये चीज़ है। अगर
अकेले भी, जिससे ज़्यादातर अकेले रहना चाहिए, अकेले भी रहते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन अकेले में भी ये हो कि अगर लेट गए, वो ऐसा हो गया तो अब चेतन मन में आ जाता कि उठना तो ही नहीं, मतलब कोई आएगा ही नहीं, छोड़ो, कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो कम निद्रा होनी चाहिए। आजकल है को जब हम यहाँ से कुटिया में आए तो वो अभ्यास हमारा जो वहाँ चलता था वो छूट सा गया है, यानी कि तो वो वहाँ पे इतना कम सोते थे, तो जब ऐसे हम बैठे हैं, जब कर रहे हैं, तो कोई चीज़ है हम देख रहे हैं तो वो चीज़ सामने साक्षात दिखने लगती है, जबकि हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ है कि ये अवस्था ऐसी कि हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं, मगर कुछ देख रहे हैं, साक्षात दिख रही है, हो भी रहा है, और कुछ ऐसा हो रहा, क्या हो रहा नहीं पता, पर हो रहा, कुछ देखा जा रहा है, वैसे ही जैसे स्वप्न में देखा जाता है, साक्षात वो दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें, पर वहाँ पे कभी कदार ये होता है उस चीज़ को भूल भी जाते हैं, मतलब यानी कि वहाँ पे अगर आपका ध्यान नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा, तो उस चीज़ को भूल भी सकते हो कि हमने क्या देखा। आप सोए नहीं हैं, जागे हैं उस समय, लेकिन आपने देखा भी है, लेकिन एकदम भूल गए, चेतना वो आप चेतना में नहीं उतर पाया। अब चेतन का चेतना, आपने देखा क्या, तो ध्यान लगाना पड़ता, क्या देखा था, हाँ ये देखा था, फिर ध्यान, यानी कि चेतन मन को अब चेतन मन से जोड़ने की क्रिया जो हम बता रहे हैं अभी जो बताई हमने, वो क्रिया बताई है चेतन मन को अब चेतन मन से कैसे जोड़ा जाए। ये हमने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं कुछ नहीं की है, लेकिन ये हमारे ये सब बस वो जो अंदर है वही समझा रहा, वही करवा रहा, और वही बता रहा कि चेतन को आप चेतन से कैसे जड़ी से। उस मैया ने कहा था, हमने कही ऐसा है, जब तक 95% में आपके जो अपचेतन मन में है उसमें भजन जागृत नहीं होगा, वहाँ पे सारी गंदगी नहीं निकलेगी, वहाँ पे भजन नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे आपके किसी के लिए कामना ये सब नहीं निकलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको पहुँचना होगा चेतन मन से अपचेतन मन में। तो अभी तक ये जो आज हमने आपको सामने जो प्रकट करी है, तो ये हमने अभी तक किसी को बताया नहीं ये चीज, ये अभ्यास, ये अवचेतन से ही ये तुरीय अवस्था की स्थिति भी आ जाती है साथ के। हाँ आ जाती है, लेकिन इसको चेतन से पहले अब चेतन में जाना पड़ेगा। वो ये तो नहीं, जैसे जो बता रहे तुरीय अवस्था यही तुरीय अवस्था है, जो चेतन से, यानी कि चेतना भी है अब चेतना भी है, लेकिन स्वप्न नहीं है। तो स्वप्न जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, हो गया जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुसुप्ति भी नहीं है, यानी कि ऐसी भी चीज नहीं आपको याद ना हो। तीन चीजें खत्म हो गई तो बचा क्या, तुरीय अवस्था बची है। तो अब ये जो, यानी कि जब चेतन से अब चेतन में प्रवेश करोगे तो वो तुरीय अवस्था आती है। अब तुरीय अवस्था में क्या चीज देख रहे हो, क्या कर रहे हो, चेतन में, चेतन से अवचेतन में आने के बाद अगर अवचेतन से जब पार होने की स्थिति नहीं, अवचेतन मतलब वहां पे अपचेतन नहीं, अपचेतन से पार नहीं हो सकते ना, क्योंकि जो पार होना चाहेगा वो तो मन ही है। तो आप जो अनुभूति करना चाह रहे हैं वो मन से करना चाह रहे हैं। मन से परे क्या है, मन से परे कुछ नहीं है। मन से परे जब जाओगे तो फिर वो आत्मा है, खत्म। आत्मा अपने को नहीं देख सकती। हाँ। हम जो कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं ना, उसकी यह बात है कि आप कहें कि एक मैया ने प्रश्न किया था, वो आज फोन आया था, तो बोली कि बाबा हम आत्मा को देखना चाहते प्रत्यक्ष, मतलब 9-10वें द्वार को रंद करके ये देखना चाहते। तो हमने उनको भी थोड़ा इस बारे में बताया। नहीं, चक्कर ये कि आप अभी इसको हम प्रैक्टिकली समझाएं कि आप अगर चाहें तो अभी आप अपने को देखना चाहे तो देख सकते हैं। आप हमें देख रहे हैं, 2 हो गए, 2 हैं तब देख रहे हो। अब आप अपने को देखो, कैसे देखोगे, अनुभव कर सकते हैं कि हैं। आप कहोगे शीशे से देख सकते हैं, अपने ही को देख लो, शरीर को, शीशा को, तो क्या आप अपने आप को देख रहे हो, वो तो तस्वीर देख रहे हो, अपने को नहीं देख रहे हो फिर भी। बिल्कुल। इससे ये बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो कभी अपने आप को नहीं देख सकती। जो आप कह रहे थे कि हम मन से भी परे, नहीं, असंभव है, ये सब झूठ बातें हैं। जो रियलाइज होगा, आज लिख लो आप इसको, जो रियलाइज होगा, जो अनुभव होगा, वो मन में ही होगा, मन से ही होगा। क्यों, मन से जब परे इसका जो करता है
इसको जो दृष्टा है उसको कुछ नहीं होता, ना उसकी आंख है, ना कान है, ना कुछ है, और ना ही मन है, ना ही बुद्धि है, कुछ वहां पे कुछ नहीं उसके है कि वो रियलाइज करे। फीलिंग वाली चीज नहीं है। फीलिंग वाली अगर चीज है तो मन की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा के ही वो मन वाली चीज आ गई। ये जो आप आज बात बता रहे हैं आपको, आप समझिए, सोचिए, अगर हम आत्मा भी फील करता तो मन की जरूरत क्या है, हमें बताओ ना। समझ रहे मेरी बात? अगर जो आपने प्रश्न में किया कि नहीं जो मन से परे, नहीं, मन से परे कुछ है ही नहीं। मन से परे एक ही है, वो आत्मा है, उसी परमात्मा कहते हैं। लेकिन उस आत्मा परमात्मा के कहें तो उस अवस्था में जब वो आत्मा स्वरूप में है, वहां पे उसके ना मन है, ना आंख है, ना कहीं। कहा ना कि बिन पद निर्गुण निराकार, बिन पद चले चले सुने बिनु काना। क्यों कहा? तुलसीदास भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि उसके आंख नहीं है, कान नहीं, फिर भी वो सुनता है, चलता है। यानी कि उसके आंख नहीं है, कान नहीं है, फिर भी वो सुन सकता है। मतलब आत्मा एक ऐसी है, ये जो हमारा स्वरूप है, जो आत्मा परमात्मा कहें, कुछ भी कहें, वो बिना कान के सुन सकता है, बिना पैर के चल सकता है। उसकी शक्ति है, उसको मन की जरूरत नहीं है, वो सोच भी सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वहां पे मन की गति नहीं है। अगर आत्मा सोच सकती तो फिर मन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जो ये प्रलय होता है संसार का, तो प्रलय भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब भगवान के उदर में प्रवेश करते हैं, बताते हैं जो आपके कर्णोत्साही विष्णु होते हैं, तो उनके 3 विष्णु होते हैं, क्षीणोत्साही, गर्भोत्साही, कर्णोत्साही। क्षीणोत्साही ये होता जो हमारे आपके शरीर में, वो क्षीणोत्साही है। गर्भोत्साही जो जहाँ से ब्रह्मा कमल से उससे निकले गर्भोत्साही। कर्णोत्साही जहाँ सारे ब्रह्मांड उनके रोमकूप में समाये हुए। तो अब ये है कि अगर ये आत्मा जो है वो अगर सोचती करती तो उनके उदर में प्रवेश नहीं कर पाते। क्योंकि जो संसार बनता ना, संसार कब बनता? जब मन जागृत हो जाता है, तब संसार बनता है। तो संसार का प्रलय कब होता? जब मन बिल्कुल, मन खत्म हो जाता है, मन की सत्ता खत्म, तब जाके वो प्रलय होता है, बिल्कुल शांत। बिल्कुल जहां भी मन की सत्ता रहेगी वहां संसार बनेगा। जिस समय मन, भाई मन का काम क्या है? मन की स्वभाव क्या, प्रकृति क्या? सोचना। तो मन जब सोच रहा तो फिर संसार खत्म कैसे हो सकता है? एक भी मन सोचता रहा तो संसार बना देगा। मन इतना पावरफुल है महाराज, मन की सत्ता ये, इसलिए कहा जो 100% वो मन बहुत पावरफुल है, वो पूरा ब्रह्मांड रच देगा, एक मन रच देगा महाराज। तो मन सुसुप्ति में बिल्कुल जैसे होते हैं बेहोश अवस्था में कीड़े हो जाते हैं, जैसे मान लो तुम्हें है भाई इंजेक्शन लगाए तो तुम बेहोश हो जाओगे, उस वक्त तुम्हारा कोमा में चले जाओ, तो उस वक्त तो मन अन्य कोई उसकी कोई सत्ता नहीं खत्म हुआ। तो उसको मन बिल्कुल सुसुप्ति, बिल्कुल मन की सत्ता खत्म। जैसे इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है जो बोल रहा है, उसको मन मान लो जो बोलता करता है, लेकिन उसमें करंट नहीं दिया गया तो वो बोल नहीं सकता, तो वहां से करंट निकाल लिया जाता है। तो यानी मन से जो, मन में जो चेतनता प्रदान करता है आत्मा, उस चेतनता को आत्मा निकाल लेती नहीं, आत्मा ही निकल जाती है। मतलब यानी कि मन के अंदर ही वो चेतनता स्वरूप में आत्मा विराजमान है। अब वो आत्मा ही वहां से निकल जाता है, तो वो चेतनता जो फील करता है मन, वो फील करना बंद कर देता है, तो फिर वो प्रलय हो जाता है। यानी कि कहें तो ब्रह्मा की रात भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग बोलते प्रलय बोलते थे, जहाँ पे हम भगवान के उदर में बिल्कुल विश्राम करने चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर सृष्टि बनती है, ये चीज बताते हैं। तो ये चीज ऐसे होती जो हम आपको बता रहे, वरना मन के अगर आत्मा के अगर मन होगा तो नहीं। तो जो तुरीयावस्था का है, वो जो आप फील करते हैं, जो भी करता है वो मन करता है, लेकिन तुरीयावस्था से ही परे जाओगे तो कुछ नहीं करता है अपने स्वरूप में। वो अपने स्वरूप में स्थित है, हम नहीं स्थित है। तुम कहोगे तुम नहीं जा सकते हो, वो है ही नहीं, क्योंकि नहीं, वहां तुम नहीं हो, हाँ, वो स्थित है परमात्मा। जब परमात्मा स्थित है तो तुम कहाँ जाओगे? तुम वहां तक भाई। तो यानी ऐसा हो गया ना, एक तो परमात्मा हो गया, एक तुम हो गए, तो ऐसे तुम हो गए तो अनंत हो गए, तो फिर परमात्मा उनकी लड़ाई हो जाएगी। वो कहेंगे अरे हम ही आना चाहते इस स्थिति में, वो कहे हम ही आना चाहते। बात समझ रहे मेरी?
लेकिन पहले से वो विराजमान है, वो पुरुष जो परम पुरुष है, परमात्मा जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा पहले से विराजमान है मन के ऊपर। हम सब मन है और मन के ऊपर वो पहले विराजमान है, तो वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा सकता। वहां उसका लय हो जाता है। जैसे आपके वो खिलौने होते हैं चीनी के, तो तरह तरह खिलौने होते हैं। ये प्लास्टिक का ड्रम है, ये इसको गर्म कर दोगे तो प्लास्टिक बन जाएगी। अभी तो ये ड्रम कर लेंगे, अभी तो बाल्टी बोलेंगे, लेकिन जब कर दोगे तो एक घोल बन जाएगा इसका प्लास्टिक का। गर्म करोगे तो इसका अब ये कहाँ गया ड्रम? अब तो खत्म हो गया। अब सत्ता किसकी भी? प्लास्टिक की। तो अभी तक ड्रम था, यानी कि तुम्हारा मन, ये उनका मन, उनका मन। जब एक में सब चीज इसको मिला दिया तो फिर क्या बचा? प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब यानी कि मेन इसका स्वरूप था, वो अपने मूल स्वरूप में आ गया। तो ये मूल स्वरूप में यानी परमात्मा। अब ये प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक रूप में इसको आत्मा बोलते हैं। अब ये आत्मा बन गया। अब आत्मा ये पहले से विद्यमान है, प्लास्टिक में भी था, ड्रम में भी था। प्लास्टिक ड्रम में तब भी आत्मा था, लेकिन वहां पे जो स्वरूप बना था, बनावट थी, उसको मान के थे कि ये नहीं, ये हम ड्रम है, हम ये बाल्टी है, हम ये डिब्बा है, हम ये प्लास्टिक की, हम स्टूल है, हम कुर्सी। तो लेकिन जब इसको गलाएंगे तो फिर वो अपने स्वरूप में चला जाएगा। तो इस कुर्सी का लोप हो जाएगा, यानी कि इसका लय हो जाएगा। वही शरीर इंद्रियां चेतना में भी इस वहाँ धीमे धीमे यही होता है। जैसे मान लो इसका विलय कई बार श्रीमद् भागवत सब में है। जैसे होता है कि पृथ्वी का होता है, आपके जल में जल का, अग्नि में अग्नि का, वायु में वायु का, आकाश में आकाश का, अहंकार के आप ऊपर चले जाएंगे तो फिर वो महान आ जाता। महान के ऊपर वो महातत्व त्रिगुण का, फिर वो आ जाता प्रकृति। लास्ट में प्रकृति माने स्वभाव। प्रकृति माने स्वभाव होता है, हमारे स्वभाव, जो हमारा स्वभाव कारण से, वो स्वभाव के बाद वो पुरुष। तो ये जो दशा है वो वहां बाहर की नहीं कही गई, वो यहाँ की दशा, इस शरीर की। ये शरीर का लय होता है। तो ये लय कभी कदार हमने एक वीडियो में डाला भी है, थोड़ा सा का नाम करीब आज से हो गए 3-4 महीने पहले थोड़ा डाला था कि चलो हम परमात्मा को आप आज परमात्मा से हम मिलाते हैं। तो हमने वो मिलाने, मतलब उसको डाला भी, मिलाने की कोशिश की और कितना किसको समझाया वो चीज़ें। लेकिन यही कि जो तुरीयावस्था है, तो वो तुरीयावस्था है तो उसी की है, किसकी? आत्मा की, लेकिन वो मन के जरिए फील की जा रही है। तुरीयावस्था आत्मा की है, ठीक है, मतलब आत्मा का स्वरूप है, लेकिन आत्मा की एक छाया पड़ रही है तुरीयावस्था रूप में, जो कि मन देखता है। उसके बाद आत्मा की जो आत्मा, प्योर आत्मा की, उसको तुरीयातीत बोल देते हो। हाँ, तुरीयातीत है वो तुरीयातीत है, वो तुरीया अवस्था से ही परे है महाराज। उसको कुछ फील नहीं होता, वो देखता नहीं है कोई, उसे योग थोड़ी ना करना महाराज। आत्मा मतलब परमात्मा समझो। हमारी आत्मा वही परमात्मा, उसको योग नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसे तुरीयावस्था में भी नहीं रहना, वो अपने आप ही स्थित है, अपने वहां पे पहुंच नहीं है शब्दों की। वो खुद भी नहीं बता सकता हकीकत है। कबीरदास कहते हैं, तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर श्री कृष्ण भी बताना चाहें कि वो कितने बड़े, क्या बताने, वो भी नहीं बता देते साथ साथ। वो भी ये नहीं बता सकते मेरा कितना व्याप्त है, कितने बड़े, कितने आगे नेति हो जाता है। नेति तो वो पहले ही आ जाता है। जैसे आज हम उनको मैया को बता रहे तो वहीं पे नेति आ जाता है। जैसे हमने उनसे कहा कि जब आप हम उसको मन को इधर लय करोगे मन का, तो अब हम बताएं, अब नेति अब अभी देखो शब्द नहीं मिलेंगे। जैसे आपने कहा कि हम मन के द्वारा पहुंचेंगे, तो आपने कहा हम पहुंचेंगे, तो ये गलत है। अब शब्द ढूंढना, इसके लिए शब्द ढूंढो। अब नेति यहाँ आ जाएगा। अब शब्द ढूंढ के मैं बताओ हम क्या शब्द कहें। अब ये कहें कि वो परमात्मा आपके पास आता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वहां तो एक है। हमें ये बताओ अद्वैत के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया जाए? मतलब आप उस अनुभूति तक पहुंच रहे हो, आप नहीं पहुंच सकते हो, वो आप तिरा रहा है, वो नहीं आ सकता, ये भी गलत है। तो फिर ये जो प्लास्टिक का होता है, ये कि मन का लोप हो जाता है, वो अपने आप में स्थित है, वो ना कहीं आता ना कि जाता है। तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते हो, वो मन से भी परे, बुद्धि से परे, तो कैसे मतलब है? तो मतलब ये कि वहां के लिए कोई शब्द ही नहीं बता। अब यहाँ पे ये नेति हो जाता है, नेति तो यहीं पे हो जाता है,
ये जो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, हमें बताओ उसके लिए क्या प्रयोग किया जाए, क्या साध्य, क्या उदाहरण दिया जाए, किस तरीके समझाया जाए कि मन उस तुरीयावस्था या परमात्मा तक पहुंचना, परमात्मा को फील करता है। आप कहें परमात्मा को वो मिलता है तो दो हो गए, एक तो वही नहीं। एक ओम द्वितीय नस्ति भूतन व्यवस्थित, ये तो गलत हो जाएगा, फिर वो तो एक है। एक करो ना, एक करने की कोशिश करो, पहले नहीं कर पाओगे। वहां होता नीति नीति, तो वेद एक करने की जब कोशिश करता तो वहां नीति नीति हो जाते कि एक हो नहीं पाता, क्योंकि बस वो ही है। तो अब कहते हैं वो फील करता, नहीं, ये भी गलत है, फीलिंग नहीं उसके कुछ। चर्चा मन की स्थिति तक करी जा सकती है। हाँ, ये दैट्स राइट, ये कि चर्चा मन की करी जा सकती है, आत्मा की चर्चा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लिख ले। और जो करना चाहता वो बहुत बड़ा महामूर्ख है, वो बेवकूफ बनाता सबको। क्योंकि जो हम हैं, और हम हैं कौन, हम वो ही हैं। अब जो हम हैं, हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप का हम मन से चिंतन करते हैं। हम उसमें पहुंचते नहीं हैं, लेकिन हम उसमें चिंतन करते हैं। इसको दूसरे उदाहरण से ये भी बताते हैं कि उजाला और अंधेरा। हाँ। अंधेरा एक्चुअली है क्या, वहां पे जितनी रोशनी की कमी होती जाएगी अंधेरा आपको अधिक महसूस होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधेरे के अंदर रोशनी नहीं है, रोशनी की कमी अंधेरा कहलाती है। ऐसे ही रोशनी जो है, अंधेरे की कमी वो रोशनी कहलाती है। जहाँ पे क्या अंधेरा कम है, रोशनी ज्यादा है। तो एक्चुअली क्या है कि समाप्ति तो किसी चीज की भी नहीं है, दोनों चीजें हर जगह उपलब्ध है, कोई कम है कोई ज्यादा है, इस तरीके से है। और मन और आत्मा का भी इसी तरीके से कह सकते हैं उसके अंदर में, कि मन के अंदर भी रोशनी की किरण है, और किरण रोशनी के अंदर में भी अंधेरा व्याप्त है। सही है। अब ये देखो, आप अगर हम आंख ना मिचते तो आगे चर्चा भी नहीं होती। अब ये बात हम जल्दी बताते नहीं किसी को, पर आज हमने उजागर कर दी। वैसे हम उजागर करते नहीं जल्दी ये चीजें, ये नहीं करते कि चेतन से कैसे अब चेतन में पहुंचे, अभी तक नहीं किया। क्योंकि अभी तक बहुत सी, अब जैसे हम जब चर्चा कर देंगे तो लोग कहेंगे उस पर भी पता नहीं, हो सकता है कोई पहुंचा हो ना पहुंचा हो, किसी को गलत लगे। क्योंकि ये अनुभव में कहीं लिखा है नहीं, ये हमारे अनुभव का है, कहीं लिखा नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं शास्त्र नहीं है, कहीं वो नहीं है। तो जब प्रमाणित नहीं है तो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हम अपने तक सीमित रखते हैं ये चीजें। हाँ, तो लेकिन पर ये है इतना अच्छा कि आपको क्या बताएं कि आप जो चाहो देख सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। मतलब बड़ा, आपको ना नींद है, ना जागृत है, ना सुसुप्ति है, ना कुछ है, और लेकिन साक्षात जैसे वीडियो होती है वैसे दिखाई देती है मुझे। इतनी बढ़िया चीज है ये। बहुत संतों ने इसके बारे में बताया है, किया है, पर यही है कि यही संपूर्णता कहलाती है। हाँ, यही सही है। जहाँ पे कुछ चाह भी ना मिले, और सब कुछ दृश्यमान भी हो। हाँ, कुछ दृश्यमान भी हो, सब कुछ, मतलब आप हर चीज के, ईश्वर के सारे रूपों को अनुभव में कर रहे हो। जहाँ संसार भी है, मन भी है, आत्मा भी है, तुरिया भी है, तुरियातीत भी है। ये पूरा का पूरा जो है आपको एक ही क्षण के अंदर में, जैसे वो विराट स्वरूप किशन जी का होता है ना, वो जो दिखाया था उन्होंने अर्जुन को, वही विराट स्वरूप है। हाँ, वो अनुभव हो जाता है, फिर धीमे धीमे करके चली जाती है। पर यही है, यहाँ तक कौन पहुँचता है, चक्कर ये पहुँचता क्या, पहुँच भी जाते तो दूसरे को नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि वो मानते नहीं, समझते नहीं, और अभ्यास नहीं करते। हाँ, लोग का हर एक का समय आता है, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में तो किसी का हर एक का समय आएगा। हाँ, सो तो है ही। जब समय आता है तभी समझ में आती है चीजें, उससे पहले नहीं आएगा। कितना भी कोशिश कर ले, हम बताना चाहें, करना चाहें, समझाना बस चाहें। यही है, जैसे वो एक कहावत है ना कि पत्थर तो आखिरी चोट से ही टूटता है, लेकिन पहले की भी चोटें बेकार नहीं जाती, वो कभी काम आती है। लेकिन चक्कर ये कि ना, कि ज्यादातर
मेन चीज क्या है कि छुप के ही रहना चाहिए, ज्यादा अगर तुम करोगे तो नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं। मेन चीज क्या है कि फिर वो जीना मरना खराब, मतलब हम जा नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, मतलब एक सहज रूप में हम जो फक्कड़ तरीका से रह रहे हैं ना, उस तरीके से हो नहीं पाएगा। सबके सामने आ जाएंगे और हमारा जाना रास्ते में हर कोई महाराज जी राधे बाबा महाराज जी करने लगेंगे, तो वो पता चलेगा हमारी वो चली भी गई। ये चीज है, मेन चीज ये, वो हमारी आज़ादी जो है ना सहज रूप की, वो भी चली जाएगी, आज़ादी खत्म हो जाएगी। मेन ये चीज है।